जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को आषाढ़ मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं आषाढ़ के इस पावन माह की एक और पावन कथा। सूत गोस्वामी जी कहते हैं कि जब अर्जुन दुनिया के कई पवित्र तीर्थों के दर्शन करके आते हैं तो उनके मन को छू लेने वाली पवित्र महानदी सुवर्णमुखी थी, जिसने उनके मन को कई गुना आनंदित कर दिया था। उस नदी के पूर्व तट पर अर्जुन ने एक ऊंचा पर्वत देखा जो कालहस्ती के नाम से जाना गया था। उस महानदी में स्नान करके वे पर्वत के शिखर पर गए और फिर वहां पर कालहस्तेश्वर नामक महादेव जी का दर्शन किया। माता पार्वती के साथ महादेव जी का भक्ति युक्त चित्त से पूजन किया और वे कृतार्थ हो गए। उसके बाद अर्जुन वहाँ के अभूतपूर्व पदार्थों का दर्शन करने के लिए उस पर्वत पर विचरण करने लगे। वहाँ भारतीय शिखरों पर एकांत प्रदेश में उन्होंने भगवान शिव के ध्यान में तत्पर हुए अनेक दिव्य योगियों के दर्शन भी किए। उसके साथ ही इंद्रियों को संयम में रखने वाले अनेकों शांत मुनियों को भी देखा। उनमें कई तो निराहार रहते थे और कई वायु पीते थे। कोई लोग पत्ते खाते थे तो कोई सूर्य की धूप से ही अपना भोजन ग्रहण करते थे। इन सब का दर्शन करने के बाद उस पर्वत के दक्षिण भाग में घूमते हुए उन्होंने ऋषि भारद्वाज का पवित्र आश्रम देखा, जो हर प्रकार की लक्ष्मी से सुशोभित था। वह कौतुक का एकमात्र स्थान था। सिंह, हाथी, व्याघ्र, चीता, अन्य मृगों से भरा हुआ वह आश्रम ऐसा दिव्य प्रतीत हो रहा था, जहाँ सभी आपस में बिना किसी बैर वैमनस्य के एक दूसरे का हित साधन करते थे। उस आश्रम को देखकर अर्जुन ने उन सभी तपस्वियों के प्रभाव की प्रशंसा की। अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मण उस यात्रा में अर्जुन के साथ गए थे। उन सभी मित्रों के साथ उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया और अपने सामने ही अनेक मुनियों से घिरे हुए प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी ऋषि भारद्वाज जी को बैठे हुए देखा। उनके सभी अंगों में भस्म लगी हुई थी और कंधे पर मृग चर्म का उपयोग शोभा पा रहा था। इससे वे ऋषि हर प्रकार के दिव्य ज्ञान के शुभ आश्रय थे। धृति, शांति, दया, तष्टि और शांति इत्यादि सद्गुण नित्य उनकी सेवा में थे। वे अखंड तेज से दिव्यमान हो रहे थे। अर्जुन ने धीरे धीरे उनके पास जाकर मुनि के पैरों को स्पर्श किया। जब मुनि ने कुंती पुत्र अर्जुन को अपने आश्रम में आते हुए देखा तो वे देखकर उनको बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अपने गले से लगा लिया और उन्हें अभ्युदय का आशीर्वाद दिया। उस समय उनका चित्त हर्षोल्लास से परिपूर्ण था। यथा योग्य अर्घ्य आदि प्रस्तुत करके मुनि ने अपने प्रिय अतिथि का सत्कार किया और एक आसन की ओर संकेत करते हुए उन्हें आसन पर बिठाया। जब वे बैठ गए तब उनसे स्वास्थ्य संबंधी कुशल प्रश्न किए गए। फिर अर्जुन भोजन करके कथा सुनने के कौतूहल से दिन का शेष भाग वहीं व्यतीत करते हैं। उसके बाद साय संध्या करके अग्नि में आहुति देकर अपने साथ आए हुए ब्राह्मणों सहित वे मुनि के कुटी गृह में गए और वहां उनके आशीर्वाद से आनंदित होकर बैठे। उस समय सुवर्णमुखी नदी के शीतल जल को छूकर चलने वाली ठंडी हवा से अर्जुन को बड़ी ही प्रसन्नता हो रही थी। अर्जुन ने सुखपूर्वक बैठे हुए भारद्वाज मुनि को प्रणाम करके विनयपूर्वक गंभीर वचन कहे। उन्होंने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, इस संसार में एकमात्र मैं ही धन्य हूँ, जिसका आपने अपने पुत्र के समान भली भांति आदर किया है। हे भगवान, यह महानदी किस पर्वत से प्रकट हुई है और कौन इसे लाया है? इसमें स्नान, दान आदि करने से कौन सा पुण्य प्राप्त होता है? कृपया इस विषय में मुझे बताइए। अर्जुन का प्रश्न सुनकर भारद्वाज ऋषि कहते हैं, हे अर्जुन, तुम कौरव कुल को पवित्र करने वाले हो।
और धर्मपुत्र युधिष्ठिर के छोटे भाई हो। मैंने अनेक राजा देखे हैं, लेकिन वे तुम्हारे समान लीला युक्त सरलता, दया, उदारता, धीरता और गंभीरता आदि गुणों से सुशोभित नहीं थे। कुल विद्या और धन यह बलवान पुरुषों के अभिमान में कारण रूप होते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसे कल्याणमय पुरुषों के लिए वे भी नम्रता लाने में कारण हुए हैं। हे राजन, मैंने मुनियों के मुख से जो दिव्य कथा सुनी है, अब वो कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। अब ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। दक्ष कुमारी सती अपने पिता से अपमानित होकर शरीर त्याग के हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। फिर सप्तऋषियों ने आकर जब प्रार्थना की, तब गिरिराज हिमालय विवाह के समय अपनी पुत्री भगवान शंकर को देने के लिए तैयार हुए। उसके बाद जगदीश्वर शिवजी माता पार्वती जी को ब्याह लाने के लिए हिमालय के निवास स्थान पर गए। उस समय यथावर जंघम सभी प्राणी भगवान शिव के मंगलमय विवाह का अभिनंदन करने के लिए वहां आए हुए थे। उन सब के भारी भार से उत्तर की भूमि नीची हो गई और दक्षिण की भूमि भार न होने के कारण अत्यंत हल्केपन से ऊंची हो गई थी। इससे सबको डर लगने लगा और तब महादेव जी ने अगस्त्य जी के समीप जाकर कहा, हे मुनि, यह पृथ्वी अधिक भार से दबकर विकृत अवस्था को प्राप्त हो गई है। आप ही इसको बराबर करने में समर्थ हैं, इसलिए मेरे कहने से इस पृथ्वी को बराबर कर दीजिए। भगवान शिव की बात को बहुत अच्छा कहकर भगवान शिव को प्रणाम करके ऋषि अगस्त्य दक्षिण दिशा में चले गए। विंध्यगिरि को लांघकर अगस्त्य के दक्षिण दिशा में जाते ही संपूर्ण पृथ्वी समभाव को फिर से प्राप्त हो गई। उसके बाद अगस्त्य जी ने आगे जाकर किसी ऊंचे पर्वत को देखा, जो अपनी फैली हुई घाटियों से पृथ्वी को धारण करके स्थित थी। वे धीरे धीरे उस पर्वत पर चढ़ गए और शिखर पर रहने का निर्णय किया। वहाँ अमृत के समान जल से भरा हुआ एक सरोवर था, जिसके चारों ओर सुंदर वृक्ष लगे हुए थे। अगस्त्य जी ने उसी सरोवर के उत्तर तट पर एक मनोहर भूभाग में अपना उत्तम आश्रम बनाया और फिर पितरों, देवताओं, ऋषियों और वास्तुदेव का विधि पूर्वक पूजन करके मुनि समुदाय के साथ उसमें दीर्घ काल तक रहने लगे। तपस्या में मन की वृत्तियों को लगाकर वहाँ के तपोवन में जब अगस्त्य मुनि रहने लगे, तब वह उत्तम सौभाग्य से सुशोभित पर्वत अगस्त्य शैल के नाम से प्रसिद्ध हुए। और उसके बाद एक दिन मुनिवर अगस्त्य जी नित्य नियम पूरा करके भगवान शिव की आराधना करने के लिए देव मंदिर में गए थे और उसी समय एक बहुत बड़ी सी आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा, हे मुनि, यह प्रदेश नदी से हीन है, इसलिए ज्ञान विज्ञान से रहित मात्र शरीरधारी ब्राह्मण की भांति दक्षिणाहीन दिशा में, इसलिए तुम संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए इस भूभाग में कोई ऐसी नदी बनाओ जो अगाध पाप राशि जनित भय का निवारण करके सदैव सुशोभित रहे। हे मुनिवर देव, समुदाय की यही प्रार्थना है, जो सबके लिए हितकर है, इसलिए तुम संपूर्ण लोकों का हित करने के लिए इस भूभाग में कोई ऐसी नदी बहाओ जो अगाध पाप राशि जनित भय का निवारण करके सदैव सुशोभित होए, सबका कल्याण करे। हे मुनिवर, देव समुदाय की यही प्रार्थना है, जो सबके लिए हितकर है। इस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मर्षि अगस्त्य जी कुछ पलों के लिए विचार में डूब गए। उसके बाद देव पूजन समाप्त करके वे बाहर बैठ गए। उनके आश्रम पर जितने भी मुनि रहते थे, उन सबको उन्होंने बुलाया और फिर आकाशवाणी की कही हुई सारी बात सुनाई। तब मुनियों ने अगस्त्य जी को प्रणाम करके कहा, महर्षि, आपके हुंकार मात्र से राजा नहुष देवताओं के साम्राज्य से नीचे गिर गए थे और सर्प योनि को प्राप्त हुए थे, जिसने संपूर्ण भूमंडल को घेर रखा है और जो अपने
उत्तल तरंगों से आकाश भी तड़ित करता है, ऐसे महासागर को भी आपने अपने चुल्लू में रख लिया था। विंध्य पर्वत भगवान सूर्य का मार्ग रोकने के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन आपने उसे भी शांत कर दिया। इन सब से बढ़कर आश्चर्य की बात और क्या हो सकती है? हे मुनिवर, यह प्रदेश दक्षिण दिशा में वर्णीय है और समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण है, तो भी बहुत दूर दूर तक यहाँ कोई नदी नहीं है, इसलिए यह शोभा नहीं पा रहा। हे मुनिवर, ऐसा शुभ अवसर कब प्राप्त होगा जब हम इस देश में आपके द्वारा बहाई हुई किसी महान नदी में स्नान करके कृतार्थ का अनुभव करेंगे। हमारी भी यही प्रार्थना है। इस प्रकार मुनियों की बात सुनकर उनसे आज्ञा लेकर देवताओं और भगवान शिव की विशेष पूजा करके ऋषि अगस्त जी गर्मी, सर्दी, बरसात सभी का डट कर सामना करते हुए अपनी इंद्रियों को काबू में करके पत्थर की भांति स्थिर हो गए। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मुनि ने प्रणाम किया और अनेक प्रकार के स्तोत्रों द्वारा स्तुति की। ऋषि अगस्त जी का तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, आपके इस दुष्कर तप से मैं संतुष्ट हुआ हूँ। आपको जो भी अभिष्ट हो वह वर मांग सकते हो, मैं अवश्य उसे दूंगा। यह सुनकर ऋषि अगस्त जी ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिला हुआ है, लेकिन इस प्रदेश को नदी से हीन देखकर मेरे मन में बहुत दुख होता है। हे देव, यहाँ की भूमि को पवित्र और सुरक्षित करने में समर्थ किसी महान नदी को प्रकट करने की कृपा कीजिए। यही मेरे लिए सर्वोत्तम वर होगा। अगस्त जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहते हुए अपने मन से आकाश गंगा का स्मरण किया। जब वह उनके आगे आकर खड़ी हो गईं, तब उनसे कहा, हे गंगे, संसार का उपकार करने वाले कार्य में संलग्न होने के लिए मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। इस नदीहीन देश में सभी लोगों का कल्याण करने के लिए कोई नदी नहीं है, इसलिए तुम अपने एक अंश से पृथ्वी पर उतरकर अगस्त जी के दिखाए हुए मार्ग से जाओ और यहाँ के रहने वाले मनुष्यों को पवित्र करो। समस्त नदियों में तुम्हारा श्रेष्ठ स्थान होगा। तुम अपनी शरण में आए हुए लोगों की रक्षा करो। इतना कहकर ब्रह्मा जी उस आकाश गंगा और अगस्त मुनि के द्वारा किए गए प्रणाम, पूजा और विशेष स्तुतियों से अभिनंदित होकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब गंगा जी ने ऋषि अगस्त जी के समक्ष अपने एक अंश को प्रकट किया और कहा, हे मुनीश्वर, यह मेरा ही अंश है। यह पृथ्वी पर पहुंचकर नदी रूप में परिणित होकर तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करेगा। इतना कहकर आकाश गंगा तो चली गई और उनके अंश से उत्पन्न हुई दिव्य मूर्ति ने पूछा, हे मुनि, मुझे किस मार्ग से आगे चलना होगा? तब मुनि ने कहा, कल्याणी, मैं आगे आगे चलकर तुम्हें जाने योग्य मार्ग दिखाऊंगा, तुम मेरे पीछे पीछे चलती रहना। उसके बाद ऋषि अगस्त जी अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर गंगा जी को अभिष्ट मार्ग दिखाते हुए आगे आगे चलने लगे। उस नदी को देखकर उस भूमि के निवासी बहुत प्रसन्न हुए और साथ ही वे सभी ऋषि अगस्त्य को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात वायुदेव ने कहा, यह नदी लोगों के सौभाग्य से सुवर्ण की भांति प्राप्त हुई है और महर्षि अगस्त्य के द्वारा इस पृथ्वी पर लाई गई है। अपनी कलकल ध्वनि से संपूर्ण दिशाओं को मुखरित कर रही है, इसलिए यह सुवर्ण मुखरी के नाम से प्रसिद्ध होगी और मोक्ष संपत्ति प्रदान करने वाली अपनी तेज से संपूर्ण लोकों द्वारा प्रशंसित होगी। इस प्रकार यह नदी सभी का कल्याण करने के लिए पृथ्वी पर प्रकट हुई। जो व्यक्ति रोगों से पीड़ित हैं, अधिक व्याकुल हैं, उन सभी मनुष्यों के रोगों का निवारण करके उन्हें स्वस्थ बना देने वाला एकमात्र सुवर्ण मुखरी का जल है। ये नदी कीचड़ से रहित, अत्यंत निर्मल, पाप नाशक, मंगल युक्त, अत्यंत स्वादिष्ट अमृत के समान जल धारण करती है।
इस नदी का उद्गम स्थल अगस्त्य पर्वत है और उत्तम तीर्थ समूहों से सुशोभित होकर यह दक्षिण समुद्र में जाकर मिलती है। इस सुवर्णमुखरी नदी का महात्म्य इतना है कि 100 योजन दूर से भी इस सुवर्णमुखरी का स्मरण करके मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। यदि सुवर्णमुखरी के जल में देहधारियों की अस्थि डाल दी जाए तो वह उनके ब्रह्मलोक पर चढ़ने के लिए सीढ़ी बन जाती है। इंद्र आदि देवता सुवर्णमुखरी नदी में स्नान करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जो भी मनुष्य नियम पूर्वक इस सुवर्णमुखरी जल में स्नान करता है वह शुद्ध होकर आनंद का भागी बनता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय सुवर्णमुखरी के तट पर किया हुआ स्नान, दान आदि अनंत फल की प्राप्ति कराने वाला है। सुवर्णमुखरी नदी की महानता का वृतांत यहीं समाप्त होता है। आगे का वृतांत हम अगली कड़ी में सुनेंगे। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे, जय श्री राम लिखना, जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने प्रियजनों के साथ साझा करिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम।